हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, जैसा कि SSC GD के लिए मैं आपको डेली जीके और हिंदी का प्रैक्टिस सेट दे रहा था, तो उसी का मैं फ्रेंड्स आपके सामने अगला मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ हिंदी का। फ्रेंड्स, SSC की प्रवृत्ति है वो वर्ड मीनिंग से बहुत क्वेश्चन पूछता है। जो शब्द वर्ड मीनिंग वाला जो पोर्शन होता है, शब्द भंडार कह सकते हो, उससे ज्यादा प्रश्न पूछता है। जैसे पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, विलोम है, स्पेलिंग वाले जो शब्द आते हैं, मतलब आपको स्पेलिंग एरर देखना होता है कि कौन सी हिंदी की स्पेलिंग लिखी होती है, उनमें आपको गलती छांटना होता है। तो वहां पे शुद्ध शुद्ध जो वर्तनी होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो सारी चीजें पूछी जाती है। तो मैं उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिए, मेरे से प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे आपकी परीक्षा करीब आती जाएगी, वैसे वैसे मैं आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करवाने लग जाऊंगा। तो प्लीज आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये मोटिवेशनल कोड अब तक आपने पढ़ ही लिया होगा। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग आज की कोशिश अपनी स्टार्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में पहला जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें क्या दे रहा है, आपको यहाँ पे बताना है 76 से लेके 80 तक। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि यहाँ पे वर्ड मीनिंग का बहुत अच्छा महत्व है। तो आप देख सकते हैं कि 76 से लेके 80 तक आपको क्या बताना है। निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य में दिया गया कि एक एक वाक्य दिए गए हैं जिनके किसी खंड में किसी प्रकार की अशुद्धि, मतलब आपको एरर पहचानना है, गलती पहचानना है कि वाक्य में कहाँ पर गलती दी हुई, इस चीज को आपको पहचानना है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आपको एरर पहचानना है, कौन से पार्ट में गलती है ना। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पशुओं का झुंड। पहला पार्ट हो गया पशुओं का झुंड, यहाँ तक पार्ट पर अगर आपको इसमें गलती दिखे तो आप इसको सही करेंगे। फिर चारों ओर, अगर इसमें गलती दिखे तो आप इसको सही करेंगे। और फिर अगला लिखा है पानी की चाह में घूम रहा था, अगर इसमें गलती दिखे तो आप इसको टिक करेंगे। और अगर कोई गलती नहीं दिखे तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 लिखा है इसको सही करेंगे। तो अब देखते हैं क्या गलती इसमें कोई गलती है या नहीं है, इसको जरा चेक किया जाए ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पानी की चाह में नहीं घूमेगा। जो पशुओं का झुंड होगा वो पानी की तलाश में, पानी की खोज में घूम रहा होगा, पानी की चाह में नहीं। ये तो एक तरह से पॉजिटिव बात कर रहा है ना, पानी की चाह में थोड़ा घूम रहा है। कोई उसकी महबूबा थोड़ा खो गई है जो उसकी चाह में घूम रहा है ना। तो चाह में नहीं घूम रहा, किसकी क्या कर रहा है, पानी की तलाश में घूम रहा है, पानी की खोज में घूम रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या गया, थर्ड सही हो जाएगा। सी में यहाँ पे गलती दी हुई है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है 77 नंबर, 3 घोड़े एक बैल। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कठिन क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट भी है, कठिन भी है ना। 3 घोड़े एक बैल 2 गधे। अब लोग देख के गधे समझ के सोचेंगे गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 2 गधे और एक गाय मैदान में चर रहे हैं, है ना। आप देखिए, बताइए यहाँ पे क्या 77 में बताएंगे क्या कि क्या दिक्कत है इस सेंटेंस में। काफी बढ़िया सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है गलती हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे भी तीसरा नंबर गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा मैदान में चर रहे हैं और इसने सबके हिसाब से लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब कई सारे नाउन, कई सारी संज्ञाएं एक दूसरे से जुड़कर वाक्य का निर्माण करती हैं, जैसे 3 घोड़े एक बैल 2 गधे, यानी कि सिंगुलर और एक वचन और बहुवचन की कई सारी संज्ञाएं जुड़कर एक वाक्य का निर्माण करती हैं। तो वहां पे जो अंतिम वाला नाउन आता है, अंतिम वाली जो संज्ञा आती है, उसके हिसाब से आपको लगाना रहता। तो आप बोलेंगे मैदान में चर रही है। पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, है ना, लेकिन यही सही होता है। मैदान में चर रही है ना। क्या बोलेंगे, मैदान में चर रही है बोलेंगे ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब कई सारे नाउन, कई सारी संज्ञाएं आपस में जुड़कर एक सेंटेंस का निर्माण करती है, वहां पे कुछ सिंगुलर हो, कुछ प्लूरल हो, मतलब कुछ एक वचन में दी गई हो, कुछ बहुवचन में दी गई हो। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, जो लास्ट वाला नाउन होता है, जो लास्ट वाली संज्ञा होती है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो आपको याद करना है कि गाय मैदान में चर रही हो जाएगा ना। ओके, अगला देखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है 78 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इस समय 78 लिखा है कि इस समय सांभवी की आयु 3 वर्ष की है। और वाक्य में कोई शुद्धि नहीं, बताए कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा, कौन से पार्ट में गलती है। इस समय सांभवी की आयु, देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आयु नहीं होता, अवस्था होता है। किसी की उम्र बताने के लिए हम लोग बोलते हैं इस समय सांभवी की अवस्था 3 वर्ष की है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आयु नहीं होता, आपको पढ़ने में लगेगा एकदम सही है, लेकिन एकदम सही नहीं है, गलत है। आयु नहीं होता, क्या होता है, अवस्था होता है। इस समय सांभवी की अवस्था 3 वर्ष की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लोग गलत करते हैं इसको बहुत ज्यादा, है ना। तो अब ध्यान रख सकते हैं इसको, बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगला देखेंगे,
यहाँ पे क्या बताना है आपको, यहाँ पे भी आपको वही बताना है, एरर ही पहचानना है, इसलिए और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। आपको एरर फिर से पहचानना, 79 में भी एरर पहचानना है और 80 नंबर जो दिया उसमें भी एरर पहचानना। आइए देखते हैं, दोनों को साथ साथ देख लिया जाए। तो 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा 2 वर्षों के बीच, 2 वर्षों के बीच पहला हो गया। फिर अगला लिखा है भारत और पाकिस्तान के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। 2 वर्षों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। तो इस वाक्य में 79 नंबर की अगर हम लोग बात करें, कोई भी गलती नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, 80 लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, पहला हो गया प्रातः काल के समय का दृश्य। तो प्रातः काल खुद ही अपने आप में समय को दर्शाता है, इसलिए प्रातः काल क्योंकि खुद समय को दिखाता है इसलिए इसके साथ समय का प्रयोग नहीं करेंगे ना। प्रातः काल और के भी लिखेंगे प्रातः काल का दृश्य, है ना। प्रातः काल खुद ही अपने आप में समय को दर्शा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। तो ये इस तरह से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग दिया गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं 80 के बाद अब 81 से लेके 85 तक क्या है, इसमें आपको बताना है अशुद्ध शुद्ध। देखिए पढ़ लीजिए एक बार, क्या लगा है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। ओके, 4 विकल्प दिए गए हैं और क्या कह रहे हैं, दिए गए हैं जिनमें से एक अशुद्ध है, उस अशुद्ध शब्द को आपको पहचानना है। जो आपको दिया है स्पेलिंग जिसकी गलत लिखी हुई है उस गलत स्पेलिंग, तो देखिए जरा 81 गलत है, आपको ये चीज पहचाननी है। अशुद्ध सही लिखा हुआ कि गलत लिखा हुआ, पहले आपको ये बताना है अशुद्ध कैसा लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अशुद्ध कैसा लिखा हुआ है। अशुद्ध बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ, कोई समस्या नहीं है, अशुद्ध बढ़िया है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें अनाधिकार, तो अनाधिकार गलत लिखा। यहाँ पे ये जो पाई लगी है ये पाई नहीं होगी, कैसे लिखा होता, अनधिकार लिखा होता है, अनधिकार, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट बढ़िया स्टार क्वेश्चन है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता, ध्यान रखना। और यहाँ पे अहिल्या भी गलत लिखा हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत है ना, क्योंकि इसमें दो गलतियां हैं। अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है। क्या होता है, अहिल्या नहीं होता, इसका होता है, इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अहिल्या क्या हो जाएगा, अहिल्या होता है। अहिल्या देखिए काफी अच्छी स्पेलिंग इसकी भी है, बहुत पूछी जाने वाली, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो अहिल्या हो जाएगा, अहिल्या नहीं होता है। उसी तरह अनाधिकार का थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि अनुसरण की जो है स्पेलिंग सही लिखी हुई है और ये भी अशुद्ध की भी ठीक लिखी हुई है, अनुसरण भी सही लिखा हुआ है और अनाधिकार गलत लिखा था, अहिल्या गलत लिखा था ना। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप गलत कह सकते हो। अगला देखेंगे, समझ में तो आ गया ना क्या मैं बोल रहा हूँ, कि दो इसमें से सही थी, 2 गलत थी, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत था ना। 82 पर अगर हम लोग ध्यान दें, लिखा है यहाँ पे भी आपको किसमें स्पेलिंग गलत है ये बताना है। अनिष्ट पहला ही गलत है, क्योंकि ठ नहीं, यहाँ पे टा होता, अनिष्ट होता, अनिष्ट, किसी का बुरा चाहना अनिष्ट होता ना, अनिष्ट, है ना। तो अनिष्ट मतलब होता है एक तरह से कुछ बुरा, निगेटिव सेंस में बोलते हैं अनिष्ट ना। तो अनिष्ट गलत लिखा हुआ, अनिष्ट सही होता, अनिष्ट नहीं होता, यहाँ पे ठा गलत लिखा हुआ है। फिर पृष्ठ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला देखेंगे अद्वितीय, तो अद्वितीय भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और पृथक भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन, 83 पे लिखा हुआ है महत्व, मूर्धन्य और जुगुप्सा। तो फ्रेंड्स जुगुप्सा होती है, क्या होती है, जुगुप्सा, यहाँ पे ये लगेगा जुगुप्सा, बाकी सारे सही लिखे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। जुगुप्सा होता है, गा पे भी ऊ की मात्रा होती है, छोटी ऊ की मात्रा, जुगुप्सा होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, जुगुप्सा हो गया तो आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। महत्व बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मूर्धन्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है और भागीरथी भी सही लिखा हुआ है। तो जुगुप्सा में क्या होता है, नीचे पाई होती है, गा पे भी छोटे ऊ की पाई होती है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगला लिखा है रुग्ण और विस्मण, फिर वाग्मय लिखा हुआ है, वाग्मय और राजमहल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राजमहल नहीं होता, राज पूरा कंप्लीट होता है, लिखते हैं राजमहल लिखा जाता है, राज्यमहल नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे जा को आधा कर दिया है, यहीं पे गलती हो गई है, ऑप्शन नंबर डी गलत यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही है। ये वाली स्पेलिंग ध्यान रखना थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी वाली, ये काफी पूछी जाती है वाग्मय ना, तो वाग्मय आप देख लेना, ऐसे करके लिखा जाता है ना। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ जी, अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर से आपको वही चीज बतानी है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है विराट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मरण भी बिल्कुल सही लिखा हुआ, और ब्रिज का ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है ब्रिज, और ब्रिज जो लिख के देता है आपको ऐसे लिख देता है ब्रिज, है ना। तो ब्रिज ऐसे नहीं होता, ब्रिज लिखा जाता है, ब्रिज, ध्यान रख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको ब्रिज लिख के देता है, आप सही करके चले जाते हो ना, तो ब्रिज नहीं होता है, व्रज होता है, व्रज, देखना व्रज, पढ़ने में क्या पढ़ते हैं इसको, व्रज। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि इसमें गलती है, बाकी सारे तीनों ऑप्शन जो है
सही लिखे, और ब्रिज वाला आपको ध्यान रखना, ब्रिज नहीं होता, व्रज होता है ना। ओके, फिर 86 से लेकर 88 तक क्या है, पुलिंग नहीं है। आपको बताना कि कौन सा पुलिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक स्त्रीलिंग है, बाकी सारे ऑप्शन जो है पुलिंग है। एक स्त्रीलिंग है, बाकी क्या है, पुलिंग है। तो आपको ये बताना कि कौन सा एक स्त्रीलिंग है, बताइए। स्कूल जाया जाता है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कौन सा पुलिंग नहीं है यानी स्त्रीलिंग, तो आप सबका डायरी है, डायरी होती है, डायरी अच्छी होती है, डायरी बुरी होती है, तो डायरी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी स्टोव पुलिंग है, स्कूल जाया जाता है, और इंजन भी गर्म हो जाता है, आप बोलते हो कि इंजन गर्म हो गया। स्टोव से रोटी बनाई, आप जानते हो, तो स्टोव जो होता है उस पर रोटी बनाते हैं ना, स्टोव जो पहले जमाने में होता था, तो स्टोव भी होता था, स्टोव होता था, उस पर रोटी बनती थी ना। ओके, रोटी के साथ देखो थी आगे, क्योंकि रोटी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन स्टोव क्या था, स्टोव हुआ करता था, ठीक है, हुआ करती थी थोड़े, तो डायरी क्या हो जाएगा, डायरी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला भी आपको क्लियर हो गया। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं, लिखा है 87 नंबर, फिर से आपको स्त्रीलिंग पहचानना कौन सा, क्योंकि पूछा था कौन सा पुलिंग नहीं है, इसका मतलब आपको स्त्रीलिंग पहचानना है। तो देखेंगे, ऑपरेशन, कैमरा, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी या रेडियो। तो फ्रेंड्स, ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई, ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई दुखद घटना, है ना। ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई दुखद घटना, तो कोई घटना घट जाती है, घटना क्या होती है, घट जाती है, कोई दुखद घटना, कोई सुखद घटना घट जाती है, तो ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ऑपरेशन किया जाता है, पुलिंग है, कैमरा होता है, और रेडियो बजाया जाता है, तो ये सारे पुलिंग हो जाएंगे। ट्रेजेडी जो है आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है 88 नंबर, लिखा हुआ है कि गुलाब, मकान, रास्ता और चालाकी। तो सिंपल सी बात है, चालाकी हो जाएगी, क्योंकि मकान होता है, गुलाब होता है, और रास्ता भी होता है ना। फिर 89 से लेके आप देख लीजिए, अगला जो लिखा हुआ है 89 से 90 तक क्या लिखा है, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में एक स्त्रीलिंग नहीं है। फिर से आपको पहचाना, आपकी पुल्लिंग पहचाना, आपको स्त्रीलिंग नहीं है मतलब क्या पहचाना है, पुल्लिंग पहचाना है। तो आइए देखते हैं, आप पुल्लिंग पहचान लीजिए फटाफट। उसका कौन बोध करा रहा है, देखिए, तैयारी की जाती है, बीमारी आ जाती है, और केतली होती है, फोटो खींचा जाता है ना। फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो ना, तो फोटो खींचा जाता है। ओके, फोटो खींचा जाता है। पूर्वांचल में लोग इसको गलत तरीके से भी यूज भी करते हैं, अपने बना पूर्वांचल साइड में लोग इसको गलत, है ना, फोटो खींची जाती है ऐसे बोलते हैं इधर लोग, तो आप गलत मत करना, फोटो खींचा जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, चिपका, और क्या बोलते हैं, चिपका दे सैया फेविकोल से, मेरी फोटो को चिपका दे, तो ऐसे ध्यान रखना। बस क्या है, पुलिंग है, पुलिंग तो सैया को बोलती है ना फोटो चिपकाने के, तो बस ध्यान रखना कि सैया तो पुलिंग होता है। ओके, अगला देखें, पार्टी, वीटो, बार्ली, तस्वीर। आपको इसमें से बताना, देखो देखो वैसे भी क्या बताना है आपको, यहाँ पे बताना था कि कौन सा एक मिनट क्या पूछा था, कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं यानी पुलिंग आपको बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, वीटो पावर होता है। वीटो पावर क्या है, होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वीटो पावर आप समझते हो ना, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ जो है, उसमें 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो उन जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। क्या होता है, वीटो पावर। और राष्ट्रपति के पास भी एक अलग टाइप का जो वीटो के बारे में आपने सुना होगा, तो वीटो होता है, वीटो होता है ना। बाकी तस्वीर होती है, देखो भैया, फोटो होता है लेकिन तस्वीर होती है, ध्यान रखना ना। और उसके बाद बार्ली की बात करें, बार्ली है ना, तो बार्ली भी स्त्रीलिंग है। और आपका पार्टी तो की जाती है ना, पार्टी तो सब जानती हो ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ जी, देखते हैं, जिसके पास, जिसके आर पार देखा जा सके। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है जिसके पार देखा जा सके। तो आपको बताना है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा बताएं, पारदर्शक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारदर्शक हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक बोलते हैं, और जिसके पार देखा ना जा सके उसे अपारदर्शक बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, अगला देखेंगे, जो स्त्री के वशीभूत हो या उसके स्वभाव का हो। आपको ये बताना, जो स्त्री के वशीभूत हो गया उसके लिए क्या यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्त्री के वशीभूत हो या उसके स्वभाव का हो ना, स्त्री टाइप का उसका स्वभाव भी हो या उसके वशीभूत हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्त्रैण बोलते हैं, स्त्रैण, है ना। ऑप्शन ये भी काफी पूछा जाता है, ध्यान रखना, स्त्रैण। तो जो स्त्री के स्वभाव का हो उसको क्या बोलते हैं, स्त्रैण बोलते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो वचन से परे हो, जो वचन से हो वो बताना, उसके लिए आप क्या शब्द यूज करोगे। जो वचन से परे हो, तो वचन वचनातीत हो जाएगा, वचनातीत। जो वचन से परे हो उसे बोलते हैं वचनातीत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा ना, वचनातीत। ओके, और फिर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको और ऑप्शन पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो वचन से परे हो वो वचनातीत होता है। और वचनामृत भी बहुत पूछा जाता है, वचना
वचनामृत भी पूछा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका जो है आंसर है ना काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। तो वचनामृत अगर आप में से किसी को आता है तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वचनामृत में उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं। लिखा है दिवस और संध्या के मध्य का जो समय होता है वो बताना है। दिवस यानी दिन और शाम के, मतलब दिन और शाम के जो समय के बीच का जो समय उसको क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स उसको अपराह्न बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। और गोधूली जो है ये भी काफ़ी पूछा जाता है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे प्रश्न में पूछा गया होता है, आप 100% मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आप गोधूल लगा के चले आते हैं। लेकिन अगर ये गोधूल क्या होता है? संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। ये संध्या और रात्रि अगर पूछता, रात्रि के बीच का समय पूछता आपसे, तो संध्या और रात्रि के बीच का समय जो गोधूली का रहता है। लेकिन दिन और संध्या के बीच का, दिन और शाम के बीच का जो समय है, दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं। और दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न बोलते हैं, ध्यान रखना। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है और दोपहर के पहले का समय जो है वो पूर्वाह्न होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गोधूली भी ध्यान रखना, बढ़िया है। लिखा है 95 नंबर लिखा है कि आदि यदि आरंभ है तो इति क्या है? बिल्कुल, अब कह रहा है कि आदि का मतलब आरंभ से हो, ये बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि आदि का मतलब आरंभ होता है। तो आप बता दो जरा इति का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, बस ये इति का मतलब आपसे पूछ रहा है कि इति का मतलब क्या आपको पता है? तो बिल्कुल, जैसे राम, आप हम लोग के घर में जब वो होती थी सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, तो आपको याद होगा, कहते थे इति स्कंद पुराणे देवानंदे पंचमो अध्याय समाप्त हुआ, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, है ना। तो क्या बोलते थे? इति स्कंद पुराणे देवानंदे, है ना। तो इति का मतलब क्या होता था? समाप्त होता था। और 5 बार शंख बजता था, उसी के बाद हम लोग प्रसाद लेने पहुंच जाते थे ना। ओके, तो इति का मतलब होता है अंत या समाप्त। ठीक है, बाद में पैसेज दिया हुआ है, तो ठीक है, यहीं तक हम लोग इस वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपके ही प्रमोट करने से चैनल प्रमोट होगा। अभी तो बहुत छोटा सा चैनल है ना। तो ओके, थैंक यू।